नमस्कार दोस्तों, स्कैरी स्टोरी ऑफिशियल में आप सबका स्वागत है। आज की कहानी की तरफ बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर कहानी अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। आज की कहानी बहुत ही ज़्यादा डरावनी है, तो ध्यान से सुनिएगा। कहानी है अतुल की। अतुल ने ये कहानी हमारे साथ शेयर की है और उन्होंने बोला है कि मैं उनके घर का या उनके शहर का नाम ना बताऊं क्योंकि बहुत ही ज़्यादा डरावनी कहानी है। अतुल ने बताया कि उन्होंने एक शहर में अपना घर बनवाया था बहुत मुश्किलों से, और एक एक पैसा जोड़ करके उन्होंने घर बनवाया। और उस घर में उनका एक छोटा भाई और उनके मम्मी, उनके पापा, सभी लोग रहते थे और सब लोग बहुत खुश थे। लेकिन लगभग 1 साल से उनके घर में बहुत प्रॉब्लम्स आ रही हैं, बहुत परेशान हैं और वो घर भी नहीं छोड़ना चाहते हैं क्योंकि उनके पास रहने का और कोई ठिकाना नहीं है। उन्होंने बताया 1 साल पहले जब उन्होंने घर शिफ्ट किया था उस वक्त सब ठीक था, लेकिन धीरे धीरे उनके घर में कुछ अजीब अजीब सी घटनाएं होने लगी थी। अतुल जी बताते हैं उनकी शादी हुई थी 1 साल पहले ही, और जब उनकी वाइफ आई थी तो उसने बताया कि उन्हें घर में कुछ निगेटिविटी लगती है। तो अतुल ने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम्हें ऐसा ही लग रहा है क्योंकि जगह चेंज हुई है, बाकी घर ठीक है और सब कुछ ठीक है, हम लोग रोज़ पूजा पाठ करते हैं, सब कुछ करते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन उनकी वाइफ को कुछ अजीब वाइब्स आती थी घर से। तो एक दिन उन्होंने देखा कि सब सो रहे हैं और रात में कोई उनके किचन से निकल करके बाहर बरामदे तक गया है। तो पहले उन्हें लगा कि शायद मम्मी होंगी, मम्मी रात में पानी पीने के लिए किचन में गई होंगी। तो उनकी वाइफ जल्दी से उठती है और दौड़ कर जाती है कि पता नहीं मम्मी को पानी मिला या नहीं मिला, क्योंकि बुज़ुर्ग हो गई हैं तो उन्होंने सोचा कि थोड़ी हेल्प कर दें। तो ये उठकर जाती हैं तो देखती हैं कि किचन में कोई नहीं था और ना ही उनकी मम्मी के रूम का दरवाज़ा खुला था। सारे रूम के दरवाजे बंद थे और बाहर कोई भी नहीं था। तो आखिर किचन में कौन गया था, ये सोचती हुई अतुल की वाइफ अपने रूम में आती है और अभी अपनी बेड पर बैठी ही थी कि उसने देखा कि उनके रूम में एक अजीब सी स्मेल आ रही है, बहुत ज़्यादा गंदी वाली। तो वो रूम फ्रेशनर निकालती हैं, रूम में डाल देती हैं क्योंकि उन्हें लगा शायद कोई चूहा मरा होगा, क्योंकि इतनी ही बुरी बदबू थी। तो वो सोने की कोशिश करती हैं कि देखते हैं सुबह देखेंगे क्या हुआ है। अब वो सो रही थी तभी उन्हें उनकी सासू माँ की चिल्लाने की आवाज़ आई बहुत तेज़ी से। तो वो तो सो रही थी, लेकिन एक बार सुना भी तो उन्हें लगा शायद वो सपना देख रही होंगी या कुछ भी। लेकिन इसी बीच अतुल की नींद खुल जाती है और अतुल उठकर जाता है अपनी मम्मी को देखने के लिए। दरवाज़ा नॉक करता है, दरवाज़ा खुला हुआ था। अंदर जाते हैं तो देखते हैं उनकी मम्मी सो रही हैं आराम से। तो फिर ये चीखने की आवाज़ किसकी थी? ये सारे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा अजीब थे। अतुल को अब ऐसा फील होने लगा था कि शायद कुछ तो गड़बड़ है, लेकिन अब अपने काम में सभी लोग इतना बिजी रहते हैं कि किसी को ध्यान नहीं था। धीरे धीरे ये एक्टिविटीज़ बढ़ने लगी और घर में सबको ये एहसास होने लगा था कि घर में उनके अलावा घर में कोई और है। अब इनकी मम्मी की तबीयत पहले एकदम ठीक थी, लेकिन अब धीरे धीरे ख़राब होने लगी थी। इतने टेस्ट करवाए गए लेकिन कुछ पता नहीं चल रहा था। उन्हें चलने में प्रॉब्लम हो रही थी और एक हाथ में प्रॉब्लम हो गई थी जो वो सही नहीं हो रहा था। इन्हें मतलब एक नहीं कई प्रॉब्लम्स हो रही थी, लेकिन टेस्ट में कुछ भी नहीं निकल रहा था रिपोर्ट में। बुखार हमेशा बना ही रहता था, ठंडी लगती थी कभी कभी बहुत ज़्यादा। तो सबको लगा शायद मलेरिया होगा, मतलब हर तरह से इन्होंने टेस्ट कराए लेकिन कुछ भी रिपोर्ट नहीं निकल रही थी कि कुछ बीमारी है इनको, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन एक दिन ऐसे ही इनकी मम्मी सो रही थी और अचानक से चिल्लाने लगती हैं, तो घर के सभी लोग दौड़ कर जाते हैं। तो वो बोलती हैं कि अभी मेरे बगल में कोई बैठा था और मुझे हिला रहा था बहुत ज़ोर से, और जब मैंने आँख खोला तो वहाँ कोई नहीं था। तो उनकी बहू बोली कि नहीं हो सकता है कि कोई हो। तो कहती अगर कोई होगा तो जाते हुए तो दिखेगा ना,
आते हुए भी दिखेगा, लेकिन कोई दिखा नहीं। दिनों दिन ये घटनाएं इतनी ज़्यादा बढ़ रही थी। इन लोगों को लग रहा था कि घर तो छोड़ नहीं सकते हैं, क्योंकि कुछ लोगों ने कहा कि घर छोड़ दो, ये सलूशन होगा इसका। लेकिन घर छोड़ करके आखिर ये लोग जाएंगे कहाँ? अब इनकी मम्मी की तबीयत इस तरह ख़राब हो गई कि वो चलने में भी असमर्थ हो गई। वो अपने वॉशरूम की तरफ जा रही थी। बाथरूम उनका थोड़ा 3 स्टेप चढ़ने के बाद था बाथरूम। तभी ये जब तीसरे स्टेप पर पहुंचती हैं, अचानक से कोई इन्हें धक्का देता है और ये नीचे गिर जाती हैं। मतलब इन्होंने देखा कि कोई औरत है और उसने धक्का दिया। ये बहुत ही ज़्यादा डरावना था, क्योंकि इनकी मम्मी को अब क्लियर दिखने लगा था सब कुछ, और वो इतना ज़्यादा डरने लगी थी, वो हल्की सी आहट पर भी चीखने लगती थी। सब इतना भयानक था, पूरा घर एकदम नेगेटिविटी से भर चुका था। यहाँ तक कि सांस लेने में भी इतनी प्रॉब्लम हो रही थी कि आप सोच नहीं सकते हैं ये लोग कैसे उस घर में रह रहे थे। अतुल का कहना है कि वो घर इनके मतलब जिस तरह से इन्होंने बनवाया था, वो घर बहुत ही ज़्यादा मेहनत से बना था, प्यार से बना था। लेकिन इस घर में जब ये सारी चीज़ें हो रही थी तो ये इतना डरावना था। और ख़ास करके मम्मी के साथ, मम्मी ने बहुत मेहनत की थी ये घर बनवाने में, अपना जेवर तक बेच दिया था इन्होंने, सब कुछ किया। लेकिन अब क्या हो रहा था, इन्होंने कई मंदिरों में दिखाया, सब कुछ दिखाया, लेकिन कोई असर नहीं हो रहा था। पहले तो इन्हें एक ही आदमी दिखता था, लेकिन अब घर में कई औरतें दिखती थी जो अक्सर उन्हें आते जाते दिख जाती थी, जबकि उनके घर में सिर्फ एक बहू थी उनकी, और कोई नहीं था। बहू किचन में काम कर रही है और ये सो रही थी इनकी मम्मी। एक दिन इन्हें लगा कोई आया है, सो नहीं रही थी, मतलब आंख बंद करके लेटी थी, क्योंकि सुबह का टाइम था, वही 11-12 बज रहा था। तो इन्हें लगा बहू अभी खाना लेकर आ रही होगी, तो ये सो नहीं रही थी, लेटी थी। इन्हें लगा कि बहू आई है और उसने बोला कि मम्मी जी खाना खा लो। तो ये बोली कि बेटा यहीं पर रख दो टेबल पर, और मैं अभी खा लूँगी, क्योंकि इन्हें उठने में प्रॉब्लम होती थी और अपने हाथ से खाने पीने में भी प्रॉब्लम होती थी, तो इसलिए इनकी बहू इन्हें खिलाती थी। लेकिन इन्होंने बोला कि नहीं तुम रख दो, मैं खा लूँगी खाना। किसी ने थाली रखी और वो चली गई। इसके बाद ये 2 मिनट बाद ही उठ जाती हैं, उठने की कोशिश कर रही थी धीरे धीरे। जब उठ करके इन्होंने देखा तो ना तो वहाँ खाना था, ना वहाँ पानी था, ना कोई भी था। तो आखिर वो आवाज़ इतनी क्लियर उन्हें सुनाई दी थी, ऐसा कैसे हो सकता है? ये इतना ज़्यादा डर गई थी, फिर से चिल्लाई और अपनी बहू को बुलाया। तो इनकी बहू आई, उनसे पूछा कि बेटा तुम खाना रखने आई थी क्या? कि उन्होंने सोचा हो सकता है कि खाना वापस ले गई हूँ, कि मैं सो रही हूँ। तो कहती नहीं मम्मी जी, अभी तो मैंने रोटी सेकना शुरू ही किया है और अभी तो मैं खाना लेकर आई नहीं। तो अब ये इतना ज़्यादा डर रही थी। इन्हें इनके लड़के ने सोचा, अतुल ने सोचा कि अब मम्मी जी को कहीं गांव भेज देते हैं, शायद ये तभी ठीक रहेंगी। तो ये रेडी होती हैं, तैयार होती हैं गांव जाने के लिए। जैसे ही गेट से निकल रही थी, इतनी बुरी तरह से किसी ने धक्का दिया है। ये इन्होंने क्लियर बताया कि किसी ने मुझे धक्का दिया है और ये ज़मीन में गिर पड़ती हैं। इनकी बहुत चोटें आ जाती हैं। इन्हें उठा करके तुरंत हॉस्पिटल ले जाते हैं, डॉक्टर को दिखाते हैं। तो डॉक्टर इन्हें रेस्ट करने के लिए बोलते हैं। अब इनका गांव जाना तो कैंसिल हो गया, मतलब किसी भी तरह ये घर से भी नहीं निकल सकते। उस घर में उनकी मम्मी के ऊपर प्रेत का साया है। ये बातें सभी लोग कहते हैं, क्योंकि उनकी आंखें एकदम चढ़ी चढ़ी रहती हैं और उनको चारों तरफ कोई ना कोई दिखता रहता है। तो ये कहानी अतुल जी ने जब सुनाई तो मैं सुन करके तो बहुत डर गई थी। आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए, शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए, क्योंकि जिसके साथ बीतती है उसी को पता होता है। तो इनके साथ ये बीत रही है तो इन्होंने हमारे साथ ये कहानी शेयर की है। इसी तरह आप लोग भी अपनी कहानियाँ हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। हम कहानी अपनी आपको सुनाएंगे, आपकी ज़ुबानी सुनाएंगे। आप अगर इस तरह से बोलेंगे तो आपके नाम भी बताएंगे, अगर नहीं बताना चाहते हैं तो नहीं बताएंगे। आप अपने सुझाव हमें इंस्टा पर दे सकते हैं और यहाँ पर भी कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। कोई कमी है तो वो भी आप बता सकते हैं। तो प्लीज़ सपोर्ट करिए, लाइक कमेंट करिए, शेयर करिए।
मिलते हैं किसी नई कहानी में, तब तक के लिए डरते रहिए।